जेवर एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका 80% काम खत्म हो चुका है। बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको विमान टेक ऑफ करते हुए दिखेंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द यहां से हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। इंजीनियर और श्रमिक दिन रात काम में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का ये विशालकाय रनवे है, जहां आने वाले कुछ समय के बाद विमान टेक ऑफ और लैंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखाएगी। इस वक्त सीधी तस्वीर है, ये 3900 मीटर का रनवे है जो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आपको तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे। आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे होंगे, ये कार्गो टर्मिनल है। लगभग काम पूरा हो गया है और इसे जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लिहाजा यहाँ पर तमाम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काम आसान से हो जाएगा। और ये कार्गो टर्मिनल बनके तैयार हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही यहाँ पर अपैरल क्लस्टर पार्क आ रहा है, एमएसएमई की यूनिट्स आ रही हैं, टॉय सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जिस तरीके से समय दिया गया था, रनवे पूरी तरीके से बन के तैयार है। यहाँ पर जो तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब बस इंतजार है DGCA की तरफ से जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो मिल जाए और उसके बाद यहाँ पर हवाई जहाज की यात्रा करने का जो लंबा इंतजार है वो जल्द खत्म होगा। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनकर तैयार है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 आपको पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की वो तस्वीरें दिखाएगा। लगभग 80% काम हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 एरो ब्रिज हैं वो भी बनकर तैयार हो गए और इन्हीं के साथ इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अगर फेज वाइज बात करें तो फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। इसके बाद 30 मिलियन, 50 मिलियन और अंतिम चरण में 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। आपको बता दें कि इसकी दिव्यता और भव्यता इसके अंदर से जब आप एंटर करेंगे तब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके दिव्य और भव्य वैभव जो विरासत है वो देखने को मिलेगी। साथ ही बनारस के घाट की झलक भी देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका रूफ टॉप, यानी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, जो इसका रूफ होगा जब आप एंटर करेंगे तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि पानी की लहरें चल रही हैं। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन होगा। ये हिस्सा यहाँ पर एयरक्राफ्ट लगेंगे आने वाले वक्त में, जो आप ठीक बाईं तरफ इसके देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो बोर्डिंग ब्रिज है वो भी लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं बोर्डिंग ब्रिज की। इस तरीके से बोर्डिंग ब्रिज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और डेडलाइन तय कर दी गई है। एयरपोर्ट निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हो चुका है, जो पेरिस के एफिल टावर से 4.3 गुना ज्यादा है। 15 मई से डोमेस्टिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 25 जून से शुरू हो सकती है। यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री और निकासी में आसानी हो, इसके लिए भी बड़ी तैयारी की गई है। इस वक्त हम इंटरचेंज पर मौजूद है। ये 8 लूप बनाए गए हैं। 270 करोड़ की लागत से ये लूप तैयार कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पे या इन्हीं लूप के जरिए आप सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। और आपको बता दें ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। NHAI ने इन्हें बनाकर तैयार किया है। 270 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं और ये कुल 8 लूप बनाए गए हैं, 8 इंटरचेंज बनाए गए हैं दैनतपुर गांव के पास। और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आपको बताएं जेवर एयरपोर्ट भी है। तो जाहिर तौर पे ये जो लूप है इनका काम पूरा हो चुका है और इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हापुड़, मथुरा, बुलंदशहर, यहाँ पे तमाम लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी और जिन किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी उनके लिए पोर्टल भी, रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। एयरपोर्ट का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनकर तैयार है। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है।
इस वक्त हम एटीसी टावर के पास मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एटीसी टावर लगभग बन के तैयार हो गया है और किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एटीसी होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे वीसीआर यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं और इसके लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 20 अप्रैल तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 8000 से ज्यादा श्रमिक 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। जयपुर में हत्या की वारदात में ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर में मेरठ जैसा कांड। इश्क में हैवान बनी पत्नी, पति को उतारा मौत के घाट। राजधानी जयपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरत में है। पत्नी अपने पति को धोखे में रखकर सालों तक आशिक के साथ रंगरलियां मनाती रही और आखिरकार अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बाद में अपने प्रेमी के साथ पति के शव को बोरे में रखकर जंगल में ले गई और सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगा दी। अधजला शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगाले तो ये खुलासा हुआ। आप भी देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, किस तरह पत्नी अपने पति की हत्या कर आशिक के साथ शव को ठिकाने लगाने जा रही है। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। मृतक धन्नालाल सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करता था। पत्नी गोपाली देवी सांगानेर में दुकान पर काम करती थी। इसी दौरान उसे दीनदयाल नाम के व्यक्ति से इश्क हो गया। गोपाली देवी 15 साल तक प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती रही। पति जीवन के संघर्ष में इतना मशगूल था कि करीब 15 सालों तक पत्नी कुल खिलाती रही और पति को उसकी करतूतों की भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब अब उसे पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था, इसके चलते 15 मार्च को जब अचानक धन्नालाल दुकान पर पहुंचा जहां पत्नी काम करती थी, तो धन्नालाल की आरोपी दीनदयाल से कहासुनी हो गई। पत्नी गोपाली देवी, प्रेमी दीनदयाल धन्नालाल को धोखे से दुकान के ऊपर बनी दूसरी दुकान में ले गए, जहां लोहे की रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। गोपाली देवी पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया, बल्कि इंसानियत भी भूल गई और प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में डालकर जंगल में ले गई और आग लगा दी। इस सनसनीखेज घटना से हर कोई सकते में है। लखनऊ के मलिहाबाद में महिला की हत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीआईएस ये वीडियो आलमबाग बस स्टेशन पर रात करीब 1:26 का है। सफेद और काले सूट में महिला पीठ पर बैग लिए दिखाई दे रही है। महिला के करीब में पीली टी शर्ट और सफेद जैकेट में 2 संदिग्ध भी कैद हुए हैं। आपको बता दें कि महिला ऑटो रिजर्व करके घर के लिए बस स्टेशन से निकली थी, लेकिन इसका बैग मलिहाबाद में आग के बाद में मिला। मामले में पुलिस कमिश्नर ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है।